ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इफ़ के नेक्स्ट एग्जांपल जो कि नेस्टेड इफ से रिलेटेड है उसके बारे में। पिछले सेशन में हमने इफ़ का एक बेसिक यूजेस देखा था। इस सेगमेंट में हम नेस्टेड इफ़ की बात करेंगे। एग्जैक्टली नेस्टेड इफ़ है क्या? यदि आप एक इफ़ को दूसरे एफ या एल्स ब्लॉक में यूज़ करें तो वो नेस्टेड इफ़ कहलाता है। अर्थात यदि आप इफ़ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक में उसके अंदर की तरफ अगर इफ़ का यूज़ करेंगे तो वो नेस्टेड इफ़ कहलाएगा, जिसका एक एग्जांपल हमारे पास ऊपर अवेलेबल है यहाँ राइट हैंड साइड पे। यदि आप यहाँ देखें तो मार्क्स अगर 80 से ऊपर हो तो देखिए इफ़ ब्लॉक में सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि यू हैव गॉट मेरिट, आपकी मेरिट डिवीज़न है। लेकिन जैसे ही एल्स में आते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शन हैं। सबसे पहले उसने 80 को चेक कर लिया था, अब 80 से ऊपर नहीं होंगे तो बाकी सब 80 से नीचे होने वाले हैं। इस केस में सभी जो 80 से नीचे वाले मार्क्स हैं वो एल सेक्शन में आने वाले हैं। अब जैसे ही एल सेक्शन में आप आते हो तो वहाँ पे एक दूसरे इफ़ का इस्तेमाल किया गया है जिसके साथ फिर से एक एल्स ब्लॉक जुड़ा हुआ है। यदि आप यहाँ देखें इफ़ के साथ एक एल्स ब्लॉक और जुड़ा हुआ है और यह पहले वाले इफ़ के एल सेक्शन में है। डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब यहाँ पे यदि इस अंदर वाले इफ़ की तरफ देखें जो हमारे इस एल्स ब्लॉक में है, यहाँ पे दो कंडीशंस को एंड ऑपरेटर के साथ वर्कआउट किया गया है, लॉजिकल एंड के साथ। इसका अर्थ है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। या तो नंबर 60 के बराबर या बड़ा होना चाहिए 60 से, लेकिन 80 से नीचे होना चाहिए। तो ऐसे केस में दोनों कंडीशन ट्रू रहती हैं तब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और आपके पास जानकारी आएगी कि स्टूडेंट का जो नंबर है वो 60 से 80 के बीच में है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर एल्स सेक्शन फिर से इफ़ का एग्जीक्यूट हो जाएगा जो कि नीचे वाला सेक्शन है। यदि आप इसमें देखें तो फिर से एक इफ़ है। इसी प्रोसेस को हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। 80 से ऊपर या बराबर वाले मार्क्स को हमने ऊपर चेक कर लिया था, लेकिन उससे नीचे वाले सभी मार्क्स एल सेक्शन में हैं। इस तरह से 60 और 80 के बीच में हमने इस एफ में चेक किया, लेकिन 60 से नीचे वाले सभी मार्क्स एल सेक्शन में चले जाएंगे। अब एल सेक्शन में हमने मार्क्स को फिर से चेक किया है, क्या 40 से ऊपर हैं मार्क्स, या तो 40 के बराबर होने चाहिए या 40 से ऊपर होने चाहिए, और साथ में 60 से नीचे होने चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड कंडीशन का प्रयोग किया है। तो दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए, 40 के बराबर या ऊपर हो 40 से और 60 से नीचे हो। अगर ऐसा है तो फिर आपके पास ये वाला सेगमेंट एग्जीक्यूट होगा, इफ़ ब्लॉक यू हैव गॉट सेकंड डिवीज़न। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एल सेक्शन में चले जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे ये मैसेज अपीयर हो जाएगा, अपीयर अगेन इन सेम क्लास, यानी कि 40 से नीचे वाले नंबर वाले स्टूडेंट्स फेल हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक इफ़ सेक्शन है, उसके अंदर एक एल सेक्शन है, फिर एल सेक्शन के अंतर्गत एक इफ़ और है, उससे जुड़े हुए एल्स में फिर एक इफ़ और है। तो इस तरह से हम एक हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। इसी सेगमेंट को नेस्टेड इफ़ कहते हैं। अब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? अगर कोई एग्जांपल ऐसा है जिसमें आपको नेस्टेड इफ़ की ज़रूरत पड़ती है इफ़ ब्लॉक में, तो आप इफ़ ब्लॉक में उस नेस्टेड इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि एक इफ़ ब्लॉक में दूसरे इफ़ ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल था वो कुछ इस तरह से था कि एल्स ब्लॉक के अंतर्गत हमें इफ़ एल्स का सेगमेंट प्रयोग करना पड़ा। फिर दूसरे वाले इफ़ का प्रयोग के अंतर्गत हमने एल्स के अंदर फिर से एक इफ़ का प्रयोग किया। तो इस तरह से ये हायरार्की बनती चली जाती है। आइए इसको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के रूप में समझते हैं, इफ़ नेस्टेड एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से जो हमारे पास अवेलेबल है। मेरे पास यहाँ पे इफ़ नेस्टेड एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से जो फाइल अवेलेबल है वो मैंने पहले से ओपन कर ली है। मैंने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन की है जो पब्लिक है, इफ़ नेस्टेड एग्जाम्पल। हालांकि हमने अभी पब्लिक टर्म को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन अभी बेसिक्स के रिगार्डिंग में अभी पब्लिक टर्म को हम आने वाले सेशंस में वर्कआउट करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने मोटे तौर पे एक क्लास डिफाइन की है। उसके अंतर्गत हमने एक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन है वो डिफाइन किया है। अब यहाँ से हम प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने एक इंटीजर मार्क्स लिया है जिसमें 10 यानी कि 10 नंबर स्टोर करवाया है। और लीजिए यहाँ से आपका नेस्टेड इफ शुरू होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा नेस्टेड इफ है। सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं जो कि इफ सेक्शन के अंतर्गत आती है। अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हो तो आपके पास कुछ इस तरह का लाइन प्रिंट होता है, यू हैव गॉट मेरिट। एक बार चेक कर लेते हैं, 80 और 85 कर देता हूँ यहाँ से मैं, और इसको एक बार प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। तो देखिए बिल्कुल सही प्रोग्राम चल रहा है, यू हैव गॉट मेरिट आउटपुट आ गया है। परंतु मान लीजिए इससे कम मार्क्स हो, मान लीजिए 55 मार्क्स हैं, तो ऐसे केस में 80 के बराबर नहीं है, 80 से कम है, तो ऐसे केस में हम एल सेक्शन में आ जाएंगे। जैसे ही एल सेक्शन में आएंगे हम यहाँ से
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एल सेक्शन है हमारे पास। यहाँ पे यदि जैसे ही एल सेक्शन में आते हैं तो सबसे पहले एक इफ़ और चेक करता है आपके एंटर किए हुए मार्क्स को। अगर आपके मार्क्स 60 के बराबर या उससे ज़्यादा रहते हैं और यानी कि एंड, यहाँ लॉजिकल एंड का प्रयोग किया गया है, मार्क्स अगर आपके 80 से कम रहते हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू रहती हैं, 60 के बराबर या 60 के ऊपर मार्क्स होने चाहिए और 80 से नीचे होने चाहिए, तो क्या होगा आपके पास कुछ इस तरह से ये हम गोट फर्स्ट डिवीज़न का मैसेज प्रिंट होगा। लेकिन हमने तो 55 मार्क्स एंटर किए हैं, तो इस कंडीशन में ये नहीं आ पाते। तो जैसे ही हम इस कंडीशन में नहीं आ पाते तो लेकिन हमने जो मार्क्स दिए हैं वो 55 हैं, जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत इफ ब्लॉक में नहीं आते। तो इस कारण से एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इसका। अब जैसे ही इस एल्स ब्लॉक में जाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि मार्क्स 40 के बराबर या ऊपर हो और साथ में 60 से नीचे होने चाहिए। इस कैटेगरी में हमारे मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि 55 है। तो फाइनली ये आपके पास ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इसको रन करके देखता हूँ। वी हैव गॉट सेकंड डिवीज़न, क्योंकि मार्क्स जो है वो 55 है, 40 से ऊपर और 60 से नीचे है। लेकिन किसी कारण से 40 से भी नीचे हो जाए तो 33। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। तो अब की बार अगर आप 40 से नीचे आए, अपीयर अगेन इन सेम क्लास, एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे 40 से नीचे मार्क्स हैं तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, इससे जुड़ा हुआ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ऐसे केस में ये आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है पूरे सेक्शन में, जब भी आप कोई इफ़ लगाते हैं तो उसके एल सेक्शन को ध्यान रखते हुए नेस्टेड इफ़ का प्रयोग आप कर सकते हैं। मैंने इस पूरे के पूरे नेस्टेड इफ़ की हायरार्की को थोड़ा सा इंडेंट किया है, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है मैंने थोड़े थोड़े कंटेंट को, ताकि मैं आसानी से ये देख पाऊँ कि कौन सा इफ़ किस एल्स के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे इस इफ़ के साथ ये एल्स जुड़ा हुआ है, लेकिन इस इफ़ के साथ ये एल्स जुड़ा हुआ है, और इसी तरह से इस इफ़ के साथ ये एल्स जुड़ा हुआ है। तो इंडेंटेशन से आपको प्रोग्राम समझने में मदद मिलती है और आप आसानी से पूरे प्रोग्राम को कर पाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे नेस्टेड इफ़ के एग्जांपल के द्वारा ये समझ सकते हैं कि आसानी से अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो वो भी वर्कआउट कर सकते हैं नेस्टेड इफ़ के द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास आने वाला है वो इफ़ का ही है और वो इफ़ एल्स लैडर की बात करेंगे। उसमें इसी कॉन्सेप्ट को जो हमने मार्क्स का एग्जांपल देखा है, इसको आप इफ़ एल्स लैडर से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से वो करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। धन्यवाद।